आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल की संकल्पना का श्रेय जाता है विश्वधर्मी, विश्व शांति के पुजारी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराट जी को। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। नाम है महाभारत की कुछ अनसुनी, कुछ अनकही कहानियाँ। महाभारत प्राचीन भारत में संस्कृत के दो प्रमुख महाकाव्यों में से एक है। इसमें 1 लाख से अधिक दोहे हैं और बाइबल से 3 गुना ये लंबा है। हालांकि वर्णन का केवल एक अंश ही वास्तव में मुख्य कहानी से संबंधित है, बाकी में अतिरिक्त मिथक और शिक्षाएं हैं। और स्पष्ट रूप से कहता है जो यहाँ पाया जाता है वो कहीं और पाया जा नहीं सकता है, लेकिन जो यहाँ नहीं पाया जाता है वो और कहीं भी नहीं पाया जाता है। तो आइए डालते हैं एक नज़र इस महान ग्रंथ की कुछ अनकही और अनसुनी कहानियों पर। आज सुनेंगे महाभारत के काल की 2 कहानियां। पहली कहानी है कृष्ण और कर्ण के संवाद की। संवाद कुछ यूं शुरू होता है जब कर्ण भगवान कृष्ण से पूछते हैं, मेरी मां ने मुझे उसी क्षण छोड़ दिया जब मैं पैदा हुआ था। हे केशव, क्या यह मेरी गलती है कि मैं एक नाजायज बच्चा पैदा हुआ? मुझे द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं मिली क्योंकि मुझे क्षत्रिय नहीं माना जाता था। परशुराम ने मुझे सिखाया, लेकिन फिर मुझे सब कुछ भूल जाने का श्राप दिया जब उन्हें पता चला कि मैं क्षत्रिय कुंती पुत्र हूं। एक गाय गलती से मेरे बाण से आहत हो गई और उसके मालिक ने मुझे बिना सोचे समझे शाप दे दिया। द्रौपदी के स्वयंवर में मेरी कितनी बदनामी हुई थी, यहां तक कि कुंती ने भी अपने अन्य पुत्रों को बचाने के लिए ही मुझे सच बताया कि मैं भी कुंती पुत्री ही था। मुझे जो कुछ भी मिला है वो दुर्योधन की दानशीलता से मिला है प्रभु, तो फिर मैं उसका पक्ष लेने में गलत कैसे हूं? भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कर्ण, मैं एक जेल में पैदा हुआ था। मेरे जन्म से पहले ही मौत मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात में पैदा हुआ था मैं अपने माता पिता से अलग कर दिया था। तुम बचपन से ही तलवारों, रथों, घोड़ों, धनुष बाणों का शोर सुनकर बड़े हुए। इसके पहले कि मैं चलना सीख पाता, मैं अपने आप को मैंने गाय के झुंड और गोबर के मध्य पाया। छोटी सी उम्र में मुझ पर न जाने कितने प्राण घातक हमले हुए। ना तो किसी ने मुझे औपचारिक शिक्षा दी और ना ही युद्धाभ्यास की जानकारी। अलबत्ता मैंने लोगों को यही कहते हुए सुना कि मैं उनकी सभी समस्याओं का कारण हूं। जब तुम सभी को तुम्हारे शिक्षकों द्वारा तुम्हारी वीरता के लिए सराहा जा रहा था ना, तब तक मैं अशिक्षित ही था। 16 साल की उम्र में ही जाकर मैं ऋषि सांदीपनि के गुरुकुल में शामिल हो पाया। मुझे अपने पूरे समुदाय को जरासंध से बचाने के लिए यमुना के तट से दूर समुद्र के किनारे तक जाना पड़ा। मुझे भागने के लिए कायर कहा जाता है। यदि दुर्योधन युद्ध जीत जाता है तो तुमको बहुत श्रेय मिलेगा। धर्मराज के युद्ध जीतने पर मुझे क्या मिलेगा कर्ण? युद्ध और सभी संबंधित समस्याओं के लिए केवल दोष। एक बात याद रखना कर्ण, जीवन में हर किसी के सामने चुनौतियां होती हैं। जीवन किसी पर भी उचित और आसान नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें कितनी बार अपमानित किया गया, कितनी बार हम गिरे। जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि उस समय हमारी प्रतिक्रिया कैसी थी। जीवन में हमारे साथ हुई अनुचितताएं हमें गलत राह पर चलने की अनुमति नहीं देती। जीवन के रास्ते में कठिनाइयां अवश्य आती हैं कर्ण, मगर ये याद रखना कि हमारा भाग्य हमारे द्वारा पहनी गई पादुकाओं से नहीं बनता है, बल्कि हमारे द्वारा उठाए गए कदमों से। कहानी खत्म। उम्मीद है आपको महाभारत काल के संवाद पसंद आया। अगली कहानी भी महाभारत के युद्ध के दौरान का एक संवाद ही है। कहानी है शरशैया पर लेटे भीष्म और द्रौपदी। महाभारत का युद्ध अंतिम दौर में था। भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे थे। युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ उनके चरणों के समीप बैठे थे, उनका धर्मोपदेश सुन रहे थे। तभी द्रौपदी वहां उपस्थित हुई और बोली, पितामह, मेरी भी एक शंका है। बोलो बेटी, भीष्म ने स्नेहपूर्वक कहा। पितामह, मैं पहले ही क्षमा याचना कर लेती हूँ, प्रश्न जरा टेढ़ा है। अधरों पर हल्की सी मुस्कान लाकर भीष्म ने कहा, बेटी, जो पूछना है निर्भय होकर पूछो।
पितामह, जब भरी सभा में दुशासन मेरा चीरहरण कर रहा था, उस समय आप भी वहां उपस्थित थे, किंतु आपने मेरी सहायता नहीं की। बताइए, उस समय आपका विवेक और ज्ञान कहां चला गया था? एक अबला के चीरहरण का दृश्य आप अपनी आंखों से कैसे देख सकते थे? यह सुनकर पांडव चौंक उठे। भीष्म गंभीर हो गए। यह प्रश्न उनके सम्मुख पहली बार नहीं आया था। जिस समय यह घटना घटी थी, उस समय भी यही प्रश्न उनके सम्मुख था। उसके बाद जब कभी उन्हें इस घटना का स्मरण होता, तो वह प्रश्न रूप में ही उनके सामने रहता। आज द्रौपदी ने स्पष्ट पूछ लिया। भीष्म बोले, बेटी, तुम ठीक कहती हो। असल में बात यह है कि मैं उस समय दुर्योधन का पाप से पूर्ण अन्न खा रहा था। वही पाप मेरे मन और मस्तिष्क में समाया हुआ था। मैं देख रहा था कि यह अत्याचार हो रहा है, अधर्म हो रहा है, लेकिन उसको रोक नहीं सका। मैं चाहता था कि ऐसा न हो, किंतु मना करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं रह गया। लेकिन आज सहसा यह ज्ञान कैसे प्रकट हो रहा है? द्रौपदी ने बीच में कहा। बेटी, आज अर्जुन के बाणों ने मेरा वो सारा रक्त बाहर निकाल दिया है, जिसमें दुर्योधन के पाप के अन्न का प्रभाव था। अब तो मैं रक्तविहीन प्राणी हूं, इसलिए मेरा विवेक आज सजग है। मेरे शरीर से पाप के अन्न से बना रक्त निकल गया। इसके बाद द्रौपदी के पास कुछ कहने को नहीं है। मानो वो इस उत्तर से संतुष्ट हो गई। कहानी खत्म। क्या कह गई ये कहानी? यह है कि जब हम पापियों का साथ देते हैं, उनका नमक खाते हैं, तो ना चाह कर भी हम उनके गुलाम हो जाते हैं। हमारा विवेक नष्ट हो जाता है। हम अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुन पाते हैं और पाप में भागीदार हो जाते हैं। अगली बार एक और नई कहानी ऐसे ही अनोखे अंदाज में। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसमें आप ही का नुकसान है। आप वंचित रह जाएंगे नई कहानियों के अलर्ट से।